तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आपका 25 फरवरी को होने वाला कक्षा 12 का गणित विषय का पेपर आ गया है। जल्दी से आप लोग प्यारे विद्यार्थियों इस पेपर को देख लो और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ लो, क्योंकि देखो जैसा पेपर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं बताऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 के आपके गणित विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी परीक्षा में टॉपर बन सके। इस प्रकार का पूरा पेपर होगा हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2026 का, जो कि गणित विषय का पेपर है। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि आपका पेपर परीक्षाओं में कैसा पूछा जाएगा। ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। ये रहा प्यारे विद्यार्थियों आपका पूरा पेपर। अब चलो मैं आपको एक एक करके क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों देखो क्या पूछा है। पहले का राइट आंसर आपका ए नंबर का आ जाएगा। दूसरे का राइट आंसर भी प्यारे विद्यार्थियों आपका ए नंबर का होगा। और तीसरे की अगर बात करें तो देखो प्यारे विद्यार्थियों तीसरे का राइट आंसर भी आपका डी आ जाएगा। चौथे का क्वेश्चन का राइट आंसर भी प्यारे विद्यार्थियों आपका सी होगा। पांचवे का राइट आंसर भी प्यारे विद्यार्थियों आपका सी होगा। और छठे का राइट आंसर भी प्यारे विद्यार्थियों आपका ए आ जाएगा। ठीक है, आप लोग इस प्रकार से इनको देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ ले, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको सारी की सारी चीजें अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। ठीक है, अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को समझ लेते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले में प्यारे विद्यार्थियों आपको ये भर देना, दूसरे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका ये होगा। तीसरे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका एक आ जाएगा। चौथे का जीरो होगा। और पांचवे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका ये होगा। और छठे का राइट आंसर प्यारे विद्यार्थियों आपका अधिकतम आ जाएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो। उसके बाद में देखो आपके पेपर में यहाँ पर इस प्रकार से सत्य सत्य देखने को मिलेंगे। तो चलो मैं आपको सत्य सत्य और बता देता हूँ। सत्य असत्य में प्यारे विद्यार्थियों देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछे है ना, पहला प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका असत्य होगा। दूसरा भी प्यारे विद्यार्थियों आपका असत्य होगा। तीसरे नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपका सत्य हो जाएगा। चौथे नंबर का क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपका असत्य होगा। पांचवा क्वेश्चन भी प्यारे विद्यार्थियों आपका सत्य होगा। छठे नंबर का क्वेश्चन भी प्यारे विद्यार्थियों आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो अब आगे आपका पेपर परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाएगा जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों देखो जोड़ी पूछी जाएगी। तो चलो मैं आपको जोड़ी का मिलान और बता देता हूँ। जोड़ी मिलान में जो पहला क्वेश्चन पूछा है, इसकी जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपके बी नंबर से मिल जाएगी। दूसरे की जोड़ी के मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपका ए से मिल जाएगा। तीसरे की जोड़ी के मिलान प्यारे विद्यार्थियों देखो डी से हो जाएगा। चौथे की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो सी से हो जाएगी। पांचवे की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों आपकी एफ से मिल जाएगी। और छठे की जोड़ी प्यारे विद्यार्थियों देखो जी से मिल जाएगी। सातवें की जोड़ी के मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपका ए से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लो। उसके बाद में देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। देख सकते हो यहाँ तक के सभी जो क्वेश्चन मैंने आपको बताए, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपके पेपर में एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर पूछे गए हैं। तो चलो मैं आपको एक वाक्य पर एक शब्द में उत्तर बताता हूँ। पहला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों जो पूछा गया है, इसका हल क्या होगा, इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो मैं आपको एक एक करके इन सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता देता हूँ। देखो प्यारे विद्यार्थियों पहले का उत्तर ये लिखा, दूसरे का उत्तर ये लिखा है, तीसरे का उत्तर यहाँ से देखकर लिख दो, चौथे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखकर लिख दो, पांचवे का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, छठे क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। और उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 6 आपको दे रखा है ये। तो छठे क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देखकर लिख देना। छठे के बाद में जो क्वेश्चन पूछा है उन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देखकर लिख दो। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये बता दिया। आठवें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देखो ये रहा। आठवें के बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन पूछा प्रश्न नंबर 7, इन क्वेश्चन के उत्तरों को आप लोग देखते चले। प्रश्न नंबर 8 के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। आठवें के अतौले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो, और ये भी मैंने आपको बता दिया। नवे क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख लो, और ये भी प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपको अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पढ़ते हैं समझते हैं। तो देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर तो प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया।
और इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 जो पूछा है, 11 जो पूछा है, 12 जो पूछा है, इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन को भी पढ़ लीजिएगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से सभी के सभी यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। तो 9वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा। 9वें के बाद में देखो 10वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो, और 10वें के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 11 जो पूछा है ना, 11वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना। ये भी प्यारे विद्यार्थियों पूरा बता दिया मैंने आपको। 11 के अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, इसको भी देख कर लिख दो आप लोग। और इसके बाद में देखो 11 के अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है, इसको भी देख कर लिख दीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। 12 के अतः वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर देना पूरा। ये भी प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। और उसके बाद में देखो 13वां क्वेश्चन पढ़ते हैं। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न नंबर 13 का उत्तर ये पूछा गया है, ये भी आप लोग देख कर लिख दीजिएगा। 13 के बाद में देखो अगला क्वेश्चन अथवा वाला जो कि पूछा गया है, इस प्रकार से आप लोग देख कर लिख दीजिएगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो ये लिखा है, 14 के उत्तर को भी देख कर जाना। 14 के अथवा वाले क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख दो। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने बता दिया। प्रश्न नंबर 15 जो पूछा है ना प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ से आप लोग प्रश्न नंबर 15 के उत्तर को देख कर लिख देना। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा का पूरा प्रश्न नंबर 15 का उत्तर बता चुका हूँ। और उसके बाद में जो आगे क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछे हैं, आप लोग इनको भी देख कर लिख दो। प्रश्न नंबर 15 जो पूछा है ना, इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर लिख देना, ये बता दिया आपको मैंने। और 16वां जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों पूछा है, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं पूरा का पूरा बता चुका हूँ। 16 के बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे आपके पेपर में, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ तक के सभी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ। 16वें के अथवा जो क्वेश्चन पूछा ना, उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख दो, ये बता दिया मैंने आपको। प्रश्न नंबर 17वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दीजिएगा। ये प्यारे विद्यार्थियों देखो आपका प्रश्न नंबर 17 का पूरा उत्तर हो चुका है। 17 के बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन पूछे आपके, उन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार से मैं आपको बता चुका हूँ। 17 के अथवा वाले क्वेश्चन का उत्तर ये लिखा है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19 का उत्तर ये लिखा है। 19 के बाद में जो आगे क्वेश्चन पूछे हैं, उन सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों इस प्रकार से मैंने आपको बता दिए। 18वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये लिखा है। और उसके बाद में देखो 19वें क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से देख कर लिख देना। उसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख दो। प्रश्न नंबर 19 का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा गया है। 19 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, जैसा कि मैंने आपको बताया। ए टू जेड प्यारे बच्चों आपके पेपर के यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ मैं। 21वें क्वेश्चन का उत्तर ये पूछा गया है, और इसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये पूछा है। और इसके बाद वाले क्वेश्चन जो प्यारे बच्चों दे रखे थे आपके पेपर में, उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों ये रहे। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ तक के सभी जो क्वेश्चन पूछे गए आपके पेपर में, परीक्षाओं में, इनके उत्तरों को आप लोग देखकर तैयार करके लिख देना, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके बाद के क्वेश्चन के उत्तर प्यारे विद्यार्थियों ये दे रखे हैं, इनको भी आप लोग देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इसको समझ लेना, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे विद्यार्थियों आपका यहाँ से मिस नहीं होगा, अगर आपने इनको अच्छे प्रकार से पढ़ लिया, देख लिया और समझ लिया तो, ठीक है। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मेरे द्वारा यहाँ तक के सभी जो क्वेश्चन बताए मैंने, वो सभी के सभी क्वेश्चन के आंसर बता दिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर अच्छे प्रकार से समझ में जरूर आ गए होंगे, ठीक है। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।